सो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वर्क वीजा ओपन है या नहीं है, तो आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया का वर्क वीजा ओपन है। आप लोगों को बता दूं कि बहुत भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं और मैंने बहुत लोगों को भी समझाया हूं कि भाई वर्क वीजा ओपन है। और आप लोगों को बता दूं कि सैलरी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नई जानकारी के लिए और नए पाम ऑयल प्लांटेशन का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को बता दूं कि अगर मलेशिया आना चाहते हैं तो आप लोग अगर किसी कंपनी के बारे में पूछते हैं कि ये कंपनी में अगर वीजा लगाऊं तो कैसा रहेगा, तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, अगर प्लांटेशन की बात करूं तो अगर आप लोग बहुत सारे कंपनी है, यहाँ पर हजारों कंपनी है मलेशिया में, खास करके प्लांटेशन की बात कर रहा हूं। तो कुछ जाने माने जो गिने चुने हैं वही लोग जानते हैं, जो अच्छे हैं और जो लोग को पसंद आते हैं, मतलब जो काम करके जा चुके हैं उसी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो गिने चुने जो है सेमीडर भी है, एफजीबी है और फेल्टा जो उसी में आते हैं, एफजीबी में ही आते हैं, केएल के है और बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसी प्लांटेशन कंपनी यहाँ पर मलेशिया में बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोग वीजा लगाना चाहते हैं और किसी भी कंपनी में वीजा लगाते हैं, और आप लोगों को बता दूं अभी जो है ज्यादातर फ्लेक्रा वेरहार्ड कंपनी का जो है वीजा ओपन है और फ्लेक्रा वेरहार्ड लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है कंपनी देख के आते हैं। और फ्लेक्रा कंपनी भी बहुत ही अच्छे कंपनी है, लेकिन साइड अच्छा नहीं रहने के कारण बहुत सारे वर्कर चले जाते हैं रिटर्न। और अगर साइड अच्छे रहते हैं तो फिर कोई रिटर्न नहीं जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो फ्लेक्रा कंपनी का भी फिलहाल जो है फ्लेक्रा वेरहार्ड जो कहते हैं उस कंपनी का वीजा अभी जो है फिलहाल बहुत ही ज्यादा दे रहे हैं और वीजा ओपन है। अगर बात करूं केएलके की और सेमी डर्बी का, तो वीजा आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका वीजा अभी क्लोज करके रखे हैं। और जो है बहुत सारे कंपनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत भाई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये कंपनी कैसा है, ये कंपनी कैसा है। तो देखिए, अगर मैं वहां पर जब तक काम नहीं करूंगा और उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ, ये बताइए। कंपनी का बहुत सारे साइड रहते हैं। और एफजीवी कंपनी की अगर बात करूँ तो एफजीवी कंपनी में मलेशिया के अंदर बहुत सारे जगह उसका एक कंपनी का जो ब्रांच रहते हैं, और एक जगह अगर अच्छा रहता तो ये इसका मतलब नहीं कि सब जगह अच्छा रहता है। तो अगर आप कोई भी कंपनी का अगर बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ, और ना ही आपको मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको अच्छा बोल दूं या तो फिर गलत बोल दूं, तो फिर आप अगर आ भी जाते हैं मिस्टेक भाई, अगर आ जाते हैं कि भाई इसमें वीजा लग गया, तो चले जाते हैं और जाके देखते हैं कि कैसा है। अगर यहाँ पर अच्छा हो गया यहाँ पर आके, तो आप बोलिएगा नहीं भाई ये गलत बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। अगर फिर यहाँ पर गलत हो जाता है और मैं अच्छा बोल देता हूँ, तो फिर आप बोलिएगा भाई ये भी गलत बोल रहा था। तो मैं इसी में फंस जा चुका हूँ भाई, कि आपको कैसे बताऊं कि मैं वो उस जगह में काम नहीं किया हूँ। और ये कंपनी अगर की बात करता हूँ कि फ्लेक्रा कंपनी में अगर मैं बात करता हूँ, तो फ्लेक्रा कंपनी में बहुत सारे साइड में अच्छे हैं और बहुत सारे साइड जो है अच्छा नहीं है। तो वर्कर जो है बहुत सारे लोग जो है रिटर्न चले जाते हैं, लेकिन बहुत दिन से वीजा बंद था। अभी फिलहाल कोई नहीं जाएगा, शायद जो लोग भी आएंगे 2025 में, क्योंकि 2025 में जनवरी से आदमी को लिया जाएगा और अभी से वीजा लगना स्टार्ट हो चुका है। अगर मेडिकल इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, 2025 तक में सबको जो है मलेशिया बुलाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को प्लांटेशन का काम करवाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि प्लांटेशन का काम में सैलरी की बात कर रहा था, कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सैलरी किस तरह हो रहे हैं। तो बहुत लोग जैसे पूछ रहे थे कि सैलरी बढ़ने वाला है क्या। तो देखिए, सैलरी के लेके जो है बहुत सारे ऐसे बातें सुनने के लिए मिल रहे हैं, सुनने के लिए जो भाई 1700 जो रिंगित हो जाएंगे जो लोग बेसिक में काम करेंगे। तो शायद 2025 में ये होने वाला है, ये कंफर्म नहीं हुए हैं। और अगर आपको कोई बोल रहे हैं कि कंफर्म हो चुके हैं, तो ये गलत है भाई। हो भी सकते हैं, देखिए नए नए सरकार आते हैं, जैसे नए नए सरकार चेंज होते हैं तो फिर नए नए कानून भी चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हो भी सकता है, अगर 2025 में अगर लेके आते हैं, अगर 1700 रिंगित हो जाते हैं वर्करों को, तो खुशी मनाना चाहिए। इसमें अच्छा है कि जो लोग भी मलेशिया काम में आना चाहते हैं, प्लांटेशन का काम में हो या कोई भी लाइन में काम में आना चाहते हैं, अगर 1700 रिंगित हो जाते हैं फॉरेन वर्करों के लिए, तो फिर ये बहुत ही अच्छी होगा। क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर 1500 रिंगित में कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि 1500 रिंगित में आप खाना पीना और फिर घर क्या भेजिएगा। अगर 1700 हो जाते हैं तो 200-300 में, अगर 400 में आप खर्चा चला देते हैं, तो भी जो है आपका बच जाते हैं 1300-1200 आराम से बच जाएगा।
तो इसमें क्या होता है कि 25,000 तक आप घर भेज सकते हैं, बेसिक की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वाले का शायद जो फल के टन देते हैं वो शायद जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक वाले का बढ़ते हैं तो फिर वो टन वाले का भी जो है पैसा बढ़ते हैं, जैसे फल कटिंग करते हो और जैसे स्प्रे करता हो या खाद देता हो, इसका भी जो है सैलरी बढ़ेगा। लेकिन अभी 1700 का जो बात चल रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए अगर 2025 तक अगर हो जाते हैं, अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। और हम लोग अगर मलेशिया में हैं और अगर 1700 रिंगिट से बढ़ते हैं तो हम लोगों का, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का भी सैलरी बढ़ने ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, तो हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा दोस्तों। और जैसे आप लोग पूछ रहे थे, मैंने पहले भी बीच में भी बताया था कि भाई देखिए कंपनी के बारे में अगर आप पूछते हैं तो कंपनी के बारे में मैं कभी भी नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा कंपनी अच्छा है खराब है, क्योंकि साइड पे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मैं आपको बुला लेता हूँ ना तो फिर आपको मैं अगर अच्छा भी बता देता हूँ ना दोस्तों, तो भी ये मेरे लिए गलत होगा, मैं सोचता हूँ। क्योंकि देखिए अगर अच्छा बता देता हूँ खराब होगा तो फिर उसका रिस्क कौन लेगा भाई। तो देखिए अगर मैं जैसे आया था मलेशिया, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग आए थे सभी तो फ्लेक्रा तो नाम ही नहीं सुने थे। तभी हम लोग जैसे मेरा एक रिश्तेदार काम कर रहा है सेमी डेयरी कंपनी में, तो वो मुझे बताया कि सेमी डेयरी कंपनी में, तो मैंने एजेंट को भी बताया था जब आया था, तभी मैं जिस एजेंट के पास से आया था कि मुझे वहां पर भेज दीजिए जो सेमी डेयरी कंपनी में मेरे रिश्तेदार काम कर रहे हैं। तो फिर वो लोकेशन भेजा, यहाँ से जो एड्रेस भेजा, लेकिन बोला कि भाई सेमी डेयरी इस कंपनी का जो है वीजा नहीं है। तो फिर मुझे किसी चाइना कंपनी के नाम से बोला था, आप लोगों को बता दूं। तो फिर किसी चाइना कंपनी के नाम से बोला था, और चाइना के यहाँ पर चाइना भी बागान है, तो चाइना में बहुत सारे बागान का नाम है, सॉरी कंपनी का नाम है। और मुझे बोला था कि आपको चाइना कंपनी में भेजा जा रहा है। फिर चाइना से लेके यहाँ पर जैसे मलेशिया आए तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग चाइना में भी नहीं गए और सेमीडरबी में नहीं गए, एफजीबी में भी नहीं गए, हम लोग आए फ्लेक्रा में। तो हम लोग जो फिलहाल काम कर रहे हैं दोस्तों, वो फ्लेक्रा ब्रहाड कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फ्लेक्रा भी इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन देखिए नए नए वर्कर आके उगता जाते हैं और नई नई जगह में जैसे पैसा मार लेते हैं और पैसा चोरी कर लेते हैं। कैसा पैसा चोरी करना कि बॉस पैसा चोरी कर लेते हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर आप 80 टन माल काटते हैं या तो 100 टन माल काटते हैं महीने में, तो वो आपको पैसा घटा के देगा। वो आपका 20 टन 10 टन ऐसे वो अपना जेब में घुसा लेते हैं, तो आपको पैसा वो खा लेते हैं। ये होता है चोरी यहाँ का बॉस लोगों का, जो चोरी करते हैं। और अगर आप कुछ भी करते हैं तो भी यह लोग चोरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाते हैं और लोगों को समझना चाहिए कि छोटा मोटा कंपनी भी अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मलेशिया में मैं हूं और मलेशिया की जानकारी देता रहूंगा, मलेशिया का वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। और अगर अभी